हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे, जहां हम प्रैक्टिस करेंगे विद प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कुछ इम्पॉर्टेंट दिए गए सवाल जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करते करते रिविजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने जो कुछ भी अभी तक लर्न करा इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड इस दिए गए प्रैक्टिस सेट में जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस है इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेशन पे, इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट अस बिगिन आवर क्लास नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन को। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देखिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। आई एम करेंटली वर्कड with a newly set up marketing company. So this is the question. अब इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है अगर एरर दिया हुआ है। तो देखिए जैसा कि आप सेंटेंस को देख सकते हैं, क्लू को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्लू है करेंटली। ठीक है, अब इस हिंट के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे आइडिया को। करेंटली मतलब क्या, देखिए ये है एक एडवर्ब, वर्ड ऑफ एडवर्ब। ठीक है, इस एडवर्ब को अप्लाई किया गया इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। क्लियर? तो ये कौन सी एडवर्ब है, देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि एक्शन कब हो रही है इसे बताने के लिए इस एडवर्ब को अप्लाई किया गया। करेंटली जब हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या बताते हैं कि दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, मीन्स व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये करेंटली का मतलब क्या है? करेंटली का मीनिंग है नाउ या फिर ऑन गोइंग, ठीक है, या फिर प्रोग्रेसिंग एट द टाइम नाउ, ओके, और इन प्रोग्रेस। क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए जैसा कि हमें टाइम का पता चल गया, अब देखिए टेंस, हमें टेंस पता करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम और यहाँ पे वर्कड। ठीक है, बीच में आपका हिंट है करेंटली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम वर्किंग। ठीक है, एम वर्किंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है, एम वर्किंग नहीं दिया हुआ है। क्या है, I am currently worked. So this is the portion that contains an error. अब इसको ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, नो एरर तो होगा नहीं है ऑप्शन का। सेट अप मार्केटिंग कंपनी ये भी नहीं होना है। I am currently worked, इसी पोर्शन में तो भाई हमारा कंटेन एरर है। So this is the correct answer. Okay? I hope this is absolutely clear to you all. चलिए, तो हम लोगों ने टेंस का नॉलेज जो है इसे अप्लाई किया, फिर हम लोगों ने हिंट को ढूंढा कि एज पर हिंट यहाँ पे कौन सा टेंस अप्लाई होना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो हमें क्या बताती है, दैट द एक्शन इज ऑन गोइंग एट दिस करेंट मोमेंट ऑफ टाइम, एक्शन इज हैपनिंग। ओके, एक्शन इज हैपनिंग नाउ, तो यही बताती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देयर आर मेनी अदर वेज बाय विच वी कैन अप्लाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन एज पर द क्वेश्चन गिवन दिस इज द एप्लीकेशन। क्लियर? हमें खाली इस पोर्शन को चूज करना था जहाँ पे एरर कंटेन है, तो देखिए इस पोर्शन को हम लोगों ने चुन लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। देखो आपको सिनोनिम से पूछा गया सवाल है, वर्ड हमारा दिया गया है सिनिस्टर। ओके, सिनिस्टर। सिनोनिम मतलब यू नीड टू फाइंड आउट सिमिलर वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्लियर? अब सिनिस्टर का क्या मतलब है? सिनिस्टर का मतलब है क्या?
मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन। क्लियर? तो इसका मतलब है सिनिस्टर, समथिंग बैड विल हैपन। ठीक है, या इतना याद रखिए, समथिंग बैड विल हैपन, इतना याद रखिए। अब सेंटली का क्या मतलब है? लाइक वेरी होली, वेरी पायस, लाइक अ सेंट। ठीक है, एंड प्लीजेंट का क्या मतलब है? नाइस। ओके, प्लीजेंट का मतलब नाइस। तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए, इविल। ठीक है, सो इविल मीन्स व्हाट? इविल मीन्स मॉरली बैड, राइट? मॉरली बैड मीन्स आप इसको एसोसिएट करिए ट्रबल के साथ, हार्म के साथ, इसके साथ आप एसोसिएट करिए, क्योंकि एनीथिंग दैट इज मॉरली बैड कॉजेज व्हाट? कॉजिंग ट्रबल। ठीक है, तो अपना सही उत्तर फिर क्या बना? इविल। इविल इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिनिस्टर एज पर द गिवन ऑप्शंस। क्लियर? अब आप मुझे बताइए पर्टिनेंट का सिनोनिम। ठीक है, कमेंट करिएगा। ओके, पर्टिनेंट का सिनोनिम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। सवाल आपको पूछा गया है इडियम से इन द गिवन सेंटेंस। देखिए गिवन सेंटेंस ये है, एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोर्शन पे अंडरलाइन भी किया गया है। ठीक है, अब इस अंडरलाइन इडियम को आपको फाइंड आउट करना है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, तो दिस इज द गिवन इडियम। अब ये आपको आइडिया क्या देती है? देखो, थिक मतलब आप हमेशा याद रखो डिफिकल्ट। ठीक है, और थिन मतलब आप सिंबॉलिकली याद रखो इजी। ठीक है, अब आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है? थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब है? इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस का क्या मतलब है? सिचुएशन, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस you are getting constant support, so that is through thick and thin. any circumstances में क्या होता है? देखो, सिचुएशन गुड भी हो सकती है, सिचुएशन बैड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन। तो इसका देखिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना क्या है कि इफ यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम समवन थ्रू बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, देन इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अप्लाई करके आप ये समझा सकते हैं कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस you are getting that person by your side, whether it is a good time or it's a bad time. In both of the type of times, in any situations, you are getting support from the person. Clear? I hope this is absolutely clear to you all. वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एसएससी एमटीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। मैंने सेट नंबर 1 to 9 तक अपलोड कर दिया है वीडियोस, आप जाके डेफिनेटली चेक करें एंड अपने रिवीजन को एज दें। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देखिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया सेंटेंस को। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर from the given options. From the given options, you have to find out the portion that contains the error. If you don't find any error, अगर आपको कोई भी error नहीं मिलती है, then आप no error को select कर सकते हैं। ठीक है, आपको clearly instruction में कह दिया गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। As per the given instructions हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। He is struggling to make a honest living. ठीक है,
एरर को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग टेंस को चेक कर लेते हैं। ही इज स्ट्रगलिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, देखो हिंट क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, अब आप बोलिए देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों जो लेटर्स है ये सारे ही क्या है, वावेल है, राइट। और वावेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होती है या फिर वावेल साउंड से अगर कोई वर्ड होती है तो इसके आगे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल एन को। ठीक है, इनडेफिनाइट आर्टिकल एन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट जो वर्ड है ना, इसे हम लोग हॉनेस्ट नहीं कहते, इसे हम लोग ऑनेस्ट कहते हैं। ठीक है, हम लोग ओ को साउंड करते हैं, तो इसीलिए जो कि ये वावेल साउंड है, ठीक है, इसका साउंड क्या है, जब हम लोग इस वर्ड को उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तब हम लोग इसे ऑनेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वावेल साउंड होने के कारण यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एन होना चाहिए था। तो एरर वाला पोर्शन हमें मिल चुका। ठीक है, तो इस पोर्शन में है क्या, अपना एरर। अब इस पोर्शन को ऑप्शन में से फाइंड आउट करते हैं। देखिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। स्ट्रगलिंग टू मेक नो एरर, अ ऑनेस्ट लिविंग। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अपने को तो यही ऑप्शन चूज करना है ना जिस ऑप्शन में क्या है, एरर है। तो देखिए ऑप्शन मिल गया, हम लोगों ने चुन लिया। आपको ये आंसर करके क्यों दिखाया गया, ताकि ये एकदम लॉजिक क्लियर हो जाए। अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने इसको अगर एरर बोला तो एरर क्यों बोला। ठीक है, चलिए इस हिसाब से आपको आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन टॉपिक में से आर्टिकल पोर्शन का रिवीजन भी हो गया। चलिए लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको। अब आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रॉसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली वर्ड है, वो है इफ। ठीक है, अब इस इफ को जो अप्लाई किया गया, ठीक है, इस लिंकर के साथ, इसे हम लोग लिंकर कहते हैं। ठीक है, लिंक, तो ये एक लिंकर है, मतलब एक कंजंक्शन है। ठीक है, अब इस लिंकर को कैसे यूज किया गया, ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। इफ यू गेट, ठीक है, जैसे ही आप कह देते हैं इफ यू गेट, तो आप इस पे क्या डाल दे रहे हो, एक कंडीशन डाल दे रहे हो कि आप अगर ये करते हो फिर जाके होगी, क्या होगी देखते हैं। तो अगर इस वर्क के ऊपर डिपेंड है ये वर्क, ठीक है, तो देखिए इस वर्क के ऊपर जब ये वर्क डिपेंडेंट है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है। ठीक है, तो ये फ्यूचर एक्शन को बता रही है, राइट, फ्यूचर एक्शन को बता रही है। तो कोई भी सिंपली फ्यूचर एक्शन को जब हम बताते हैं तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, या तो शैल नहीं तो विल को अप्लाई करते हैं, उसके साथ मेन वर्ब को अप्लाई करते हैं, राइट, यही तो हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे कह दिया गया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये काम भी डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है दूसरा एक्शन, तो अगर ये हो जाती है तो इसको डेफिनेटली होना है। तो जब आप डेफिनेटली होना है किसी चीज़ को बताते हैं, डेफिनेटली होना है, या फिर डेफिनाइट एक्शन को जब आप कहते हैं जो होने वाला है का फ्यूचर पे, तब आप विल को अप्लाई करते हैं मेन वर्ब के साथ। आप विल को अप्लाई करते हैं मेन वर्ब के साथ, इसलिए यहाँ पे विल डू अप्लाई होना है। तो इसका आंसर क्या बनना है, आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रॉसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। सो विल डू इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपको दिया गया सिनोनिम से, तो देख लेते हैं वर्ड क्या है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल सिनोनिम का क्या मतलब है, सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो आपको गिवन ऑप्शन में से क्या करना है, सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम टू द वर्ड प्लॉजिबल को फाइंड आउट करना है। प्लॉजिबल मतलब क्या, एनीथिंग दैट इज रीजनेबल। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रीजनेबल मतलब एबल टू बी बिलीव्ड, एबल टू बी
बिलीव्ड। क्लियर? तो ये तो बन गया प्लॉजिबल का मतलब। अब देखते हैं ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स का मतलब। इररेजिस्टिबल का क्या मतलब है? वर्ड देखिए, इर जो प्रीफिक्स है इसे रेजिस्टिबल के साथ ऐड कर दिया गया तो इसे नेगेटिव बना दिया गया। ठीक है, मतलब इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये अपना सही उत्तर नहीं बन सकता। इररेशनल, आपको रेशनल तो मतलब पता ही होगा। रेशनल का क्या मतलब है बताइए? रेशनल का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ लॉजिक के तहत हो, ठीक है ना, मतलब बेस्ड ऑन रीज़न। ठीक है, तो इसी रेशनल को बना दिया गया इररेशनल। ठीक है, तो इररेशनल का क्या मतलब है? नॉट बेस्ड ऑन रीज़न। ठीक है, तो ये भी अपना रॉन्ग उत्तर है। ठीक है, क्योंकि प्लॉजिबल मतलब क्या? एबल टू बी बिलीव। ठीक है ना। अनटेनेबल का क्या मतलब है? देखो, टेनेबल का क्या मतलब है? टेनेबल का मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। तो अनटेनेबल का क्या मतलब है? नॉट केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, मीन्स नॉट एबल टू बी डिफेंडेड। तो ये भी अपना आंसर नहीं बन सकता। नॉट एबल टू बी डिफेंडेड। क्लियर? तो अपना सही आंसर फिर क्या बन सकता है? अपना सही आंसर बन सकता है क्रेडिबल। क्रेडिबल इज द करेक्ट आंसर। आई मीन टू से क्रेडिबल इज द सिनोनिम टू द वर्ड प्लॉजिबल। क्रेडिबल का क्या मतलब है? दैट यू कैन बिलीव, दैट यू कैन बिलीव। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप अभी तक इस लेसन पे अंत तक बने हुए हैं, इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ रिवाइज कर लिया है और अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे कहना चाहती हूँ, इस चैनल पे काफ़ी सारी लेसन्स uploaded है on GK, GS, maths, science, synonym, antonyms, idioms and different practice sets. So as per your needs, do check it out. अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।